हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका सब्जेक्ट मैथ हो जाता है, इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। जो आप लोगों के आज जो ये सीरीज है, यानी कि अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज है, वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। और फ्रेंड्स, जहां पे कोई चीज समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिसका रिप्लाई हम आप लोगों को जरूर से जरूर देंगे। ठीक है ना? तो चलते हैं, आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। देख लेते हैं, एक वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर है ना, कितना हुआ? तो 154 वर्ग सेंटीमीटर है। अब देखिए, पाई का मान कितना होता है? तो पाई का मान आपका हो जाता है 22/7। और जैसा कि आपका सूत्र है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका इंटू आर स्क्वायर और इज इक्वल टू, क्योंकि ये 154 दिए ही हुए हैं तो ये 154 हो जाते हैं। उसके बाद ये आर स्क्वायर इधर ले आते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, ठीक है ना, 154 इंटू 7 और बटे में आपका 22 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पे जब आपने इसको काटा, फिर उसके बाद ये आपका r बराबर 7 गुणे 7। देखिए, जब आप इसको काटेंगे तो आपका 7 गुणे 7 आता है। और आर स्क्वायर यहाँ पे समझ लेते हैं, जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे समझ लेते हैं। तो आर स्क्वायर बराबर 7 गुणे 7। अब देखिए, ये स्क्वायर में है इसलिए क्या होगा, इसलिए रूट में जाएगा। और फिर रूट के बाद जब निकल कर आएगा, क्योंकि जोड़ा होता है ना, रूट में आपका जोड़ा हो जाएगा और इसमें से एक 7 आप निकालेंगे तो 7। इस तरह से r बराबर 7 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है। दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, माना पहले वृत्त की त्रिज्या, यहाँ पे क्या हुआ, क्या दिए हुए हैं कि एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की कितनी है? तो 4 गुनी है। माना एक वृत्त की त्रिज्या x है। जब आपको नंबर नहीं पता है तो आपको कुछ ना कुछ तो मानना रहेगा। तो माना x वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाती है? तो x हो जाती है। अब 4 गुना है तो दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 4x हो जाएगा। ठीक है ना यहाँ तक? उसके बाद पहले वृत्त का क्षेत्रफल, तो दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर और बराबर पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और 16 है ना, पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई 16 एक्स स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर था ना इसलिए यहाँ पे 16 हो गया। अतः अब क्या है, यहाँ पे अनुपात जो हो जाता है वो आपका पाई है 16 एक्स स्क्वायर बटे पाई एक्स स्क्वायर। अब पाई एक्स स्क्वायर और पाई एक्स स्क्वायर कट जाता है तो कितना बचता है? तो 16/1, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 ही तो बचेगा ना। तो 16/1, तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं? 16:1, इस अनुपात में लिख सकते हैं। यही आपका आंसर हो जाता है। उसके बाद गुणनखंड करना है। 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 का गुणनखंड कीजिए। इसमें आपको क्या करना होता है? सबसे पहले आपको देखिए a इंटू सी करेंगे, जोड़ने पर 5 आ जाए और गुणा करने पर 4 आए। इसमें सबसे पहले क्या करा जाता है कि गुणनखंड कर दिए जाते हैं। और उसके बाद इस तरह से गुणनखंड किए जाते हैं कि जोड़ने पर क्या हो, जैसे जब आप जोड़ेंगे तो जो यहाँ पे संख्या है यानी कि a इंटू सी करेंगे तो जोड़ने पर कितना आएगा? तो 5 ही आएगा, क्योंकि 5 है। ठीक है। और गुणा करने पर कितना आएगा? तो 5 आ जाएगा और गुणा करने पर 4 आएगा। तो इस तरह से समझ लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे समझ लीजिए 4x स्क्वायर और प्लस 5x
और प्लस आपका कितना हो जाता है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे देखिए भी 1 है, तो यहाँ पे देखिए ये आपका 1 हो गया ना। उसके बाद 4x² प्लस 4x प्लस x यानी 1 है ना, 1x प्लस 1, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बराबर 4x। तो x प्लस 1 और प्लस 1 यानी x प्लस 1 ये ब्रैकेट में आपका हो जाएगा। इसमें से जब कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने पर देखिए आपका यहाँ पे समझ लेते हैं, x प्लस 1 और x प्लस 1 में से हमने कॉमन ले लिया तो x प्लस 1 हुआ ना, और उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस है तो x प्लस 1 और बचा कितना, 4x प्लस 1, यही तो बचा ना, तो 4x प्लस 1 ये आपका आंसर निकल कर आ जाता है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका है 16x² माइनस 25 इज इक्वल टू 0 को हल कीजिए। 16x² को कितना लिख सकते हैं, तो 4x² है ना, क्योंकि 16 4 का स्क्वायर लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये होता है ना, तो 4x² यहाँ पे कितना लिख लेंगे, तो 4x² माइनस 5² बराबर 0, ये आपका हो जाएगा है ना, 5 आपका क्या हो जाएगा देख लेते हैं, यहाँ पे 4x और आपका स्क्वायर माइनस 5² बराबर 0 हो जाएगा। अब वही फॉर्मूला लगेगा, यानी a² माइनस b², यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला पुट होगा, तो a² माइनस b², a² माइनस b² यानी 4x और प्लस 5 और ब्रैकेट में 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपका x है तो x ले लिया, उसके बाद बराबर -5/4 और x बराबर 5/4। इस तरह से आपका ये आंसर हो जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, एक छोटी सी छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे आपका हो जाता है 1,94,491 में से घटाने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि पूर्ण वर्ग बताना है आपको, और कौन सी, तो छोटी से छोटी संख्या। अब छोटी से छोटी संख्या के लिए क्या करते हैं, तो लसा निकालते हैं। और पूर्ण वर्ग कब बनता है कि जैसे कि जितनी संख्या, अगर ये पूरा पूरा कट रहा है तो मतलब पूर्ण वर्ग संख्या है, अगर पूरे यानी जोड़े नहीं बन रहे हैं तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो उतनी संख्या जो शेष बच जाए, तो जब वो संख्या आप घटा देंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो आप इसको कैसे हल करते हैं, चलिए देख लेते हैं। भाग विधि द्वारा इसको पहले समझ लेते हैं। भाग विधि द्वारा आप जब लासा निकालते हैं तो आपको अच्छे से पता है कि सबसे पहले अंकों को लिखा जाता है। अंकों को लिख लेते हैं, 19, 44 और 91, यही तो है ना। उसके बाद हम अपने राइट हैंड की तरफ से जोड़े बना लेते हैं, तो 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और ये 3 जोड़े यहाँ पे बन गए। अब क्या करेंगे, जो पहला जोड़ा है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या होता है, इस तरह से आपको टेबल पढ़नी होती है। जैसे यहाँ पे 19 है तो कुछ ऐसी टेबल करें कि 19 से ऊपर ना हो, 19 से कम रहे। जो नंबर यहाँ पे लिखना है वही नंबर यहाँ पे लिखना है और वही नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। तो इस तरह से आपका क्या हो जाता है कि जैसे 2 दूना 4, 3 तिया 9, 4 चक्कू 16, 5 25, तो 4 चक्कू 16। अब 19 से कम है और 5 25 यानी ज़्यादा हो जाते हैं, तो 4 चक्कू 16, तो 4 बार में देखिए गया तो 4 यहाँ पे लिखे, 4 यहाँ पे लिखे और 4 चक्कू 16, तो आपका 16 हो जाता है। उसके बाद जो नंबर हमने यहाँ पे लिखा है वही नंबर हम उसके नीचे लिखेंगे। अब देखिए इसमें क्या करना है, यहाँ पे जो है नंबर उसको प्लस कर देना है और यहाँ पे जो नंबर है उसको माइनस कर देना है। यानी देखिए 9 में से 6 जाता है, कितना बचता है, तो 3 बचता है।
यहाँ पे 3 बचे ना, और उसके बाद 1 में से 1 गया तो कुछ नहीं बचा। और अब इसको प्लस कर लेते हैं, 4 और 4 कितना होता है, तो 8 होता है। और यहाँ पे कोई संख्या भी रखनी है, अभी ये जगह खाली है। उसके बाद क्या करेंगे, 8 ये देखिए बड़े हैं, यहाँ पे 3 छोटे हैं। इसका मतलब क्या करेंगे कि एक पूरा जोड़ा हम यहाँ पे उतारेंगे। और इसमें एक नियम और होता है, आपको पूरा जोड़ा उतारना रहता है, एक नंबर नहीं उतारना होता है, ठीक है। तो पूरा जोड़ा आप उतार लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब बना आपका 344। अब 344 है, अब यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या रखेंगे कि 344 को काट दे। तो हम 4 देख लेते हैं, 4 से, अगर 4 से कटता है तो ठीक है, वरना आगे बढ़ेंगे, है ना। तो 8 यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, जो संख्या ऊपर रखेंगे वही संख्या हम कहाँ पे रखेंगे, वो नीचे भी रखेंगे। और वही संख्या हम ऊपर रखेंगे जहाँ पे आंसर आता है, लेकिन अभी नहीं रखेंगे, अभी तो हम चेक कर रहे हैं। तो 4 चक्कू 16, 16 के 6 हासिल 1, और 4 अट्ठे 32 और 1 कितना होता है, तो 33 होता है, 33 होता है। तो ये आपका 336 हो जाता है। और यहाँ पे 344 है, तो ये हमारा सही कटा है। अगर हम 5 बार ले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी 4 बार। तो यहाँ पे हमने आंसर, यहाँ आंसर की जगह पे भी हमने 4 लिख दिए, और यहाँ पे हमने देखिए कितना आया है, 336। तो 336 हमने लिख दिए। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए वही प्रोसेस फिर से करेंगे। 4 और 4 कितना होता है, तो 8। अब थोड़ा सा इधर सरका के लिख लेंगे, वरना फिर यहाँ पे जगह नहीं बचेगी, है ना। 4 4 8, और यहाँ पे तो 8 ही है। अब इसको माइनस कर लेंगे। जब माइनस करेंगे, देखिए 4 में से 6 नहीं जा सकता, इसके लिए क्या करेंगे, तो इधर से हम उधार ले लेंगे। तो इससे जब उधार लेंगे तो 14 बचेगा। 14 में से 6 गए तो कितना बचा, तो 8 बचा। और यहाँ पे कितना बचा, 3। 3 में से 3 गया तो 0 बचा, और 3 में से 3 गया तो 0 बचा। आप 0 भी कर सकते हो, कट भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे बचा आपका 8, और अभी आपका यहाँ पे है 91, पूरा जोड़ा उतारना है। यहाँ पे हम थोड़ा सा सरका के लिख देते हैं, यहाँ पे आप समझ लीजिएगा। 8 और 9 और 1, ये वाला 8 भी यहाँ पे हम उतार लेते हैं, और 9 और 1, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पे जगह की वजह से हमने ये कर लिया। अब 891 बने। अब 891 में हम ऐसा क्या यहाँ पे 88 में करें कि 891 रहे या इससे कम रहे। अगर हम एक बार ले जाते हैं तो ये 881, अगर 2 बार ले जाते तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी ये एक ही बार में जाएगा, ठीक है ना। तो जब एक बार में जाएगा तो यहाँ पे देखिए कितना रहेगा, 881 ही रहेगा। तो इसका जो निकल कर आएगा वो 881 निकल कर आएगा, है ना। ये वाली जो संख्या है वो यहाँ की है, और ये 881 इसका निकल कर आया। अब देखिए इसमें बचा कितना, तो 891 से 881 जब माइनस किए गए, 891 माइनस 881, तो बचा कितना, तो आपका बचा 10, है ना। तो 10 बचा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि एक छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 19, 44, 91 में से घटाने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो 10 घटाने पर, क्योंकि यहाँ पे 10 ही तो आ रहे हैं ना, तो 10 घटाने पर संख्या 19, 44, 81 बनती है, जो कि पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ पे ये 10, इस तरह से आंसर आपका आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है x² माइनस x माइनस 6 का गुणनखंड कीजिए। आपका क्वेश्चन है x² माइनस x माइनस 6 का गुणनखंड कीजिए। तो x² माइनस x माइनस 6 को अगर देखिए कंपेयर करेंगे तो किससे कंपेयर करेंगे, तो समझ लेते हैं। तो कंपेयर करेंगे ax² प्लस, यहाँ पे ये स्क्वायर है, प्लस bx प्लस c से, ठीक है ना। a कितना है, तो a बराबर 1, a कितना है, तो a आपका बराबर 1 हो जाता है। b कितना है यहाँ पे, तो b बराबर -1 हो जाता है, और c बराबर -6 हो जाते हैं। a इंटू सी निकालते हैं तो -6 आ जाएगा, है ना। ac बराबर -6, ac बराबर कितना है,
तो AC बराबर -6 हो जाता है। और इसी -6 के गुणनखंड ऐसे करने हैं जिसका गुणा करने पर -6 आए, और जब जोड़े तो -1 आए। तो ये 2 और -3 यहाँ पर आ जाएंगे। ये -3 कैसे आया? तो जैसे हमको ऋण 6 लाना है, ऋण 6 यानी माइनस के 6 लाना है, यहाँ पे ये माइनस है, ठीक है ना, माइनस के 6 लाना था। तो एक संख्या हमको माइनस में रखना था, और जब जोड़ने के बाद -1 लाना है, तो पता चल गया कि अगर एक संख्या x लेंगे तो एक x प्लस 1 क्या हो जाएगी? तो एक x प्लस 1 लेना पड़ेगा, अंतर एक ही का रखना है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाता है x² माइनस x माइनस 6, ठीक है ना, इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c बराबर a इज इक्वल टू 1, b बराबर 1, और आपका हो जाता है c बराबर -6 बराबर ac बराबर यहाँ पे आपका हो जाता है -6। और अगर इसको तोड़े तो कैसे तोड़ेंगे? तो देखिए 2 और 3 5 होता है ना, और 2 तियां 6 हो जाता है, या 3 दूना 6 हो जाता है। तो इसको हम इस तरह से तोड़ सकते हैं। तो 2 माइनस 3 में अब यहाँ पे हो जाता है आपका x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 बराबर x माइनस 3, और प्लस आपका हो जाता है 2x माइनस 3। तो अब इसमें देखिए कॉमन x माइनस 3, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x माइनस 3 और x माइनस 3 में से x माइनस 3 ले लेंगे, है ना, ये आपका कॉमन हो जाता है। उसके बाद x आपका बचा, तो x और यहाँ पे +2 है, तो +2। तो इस तरह से आपका निकल कर आ जाता है x माइनस 3 और x प्लस 2, ये आपका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है आपका समीकरण x² प्लस 9 माइनस 6x इज इक्वल टू 0 को हल कीजिए। तो इसको हल करना है, यानी कि सरल करना है ना। तो यहाँ पे आपका हो जाता है समीकरण को हल करने का मतलब क्या होता है कि वैल्यू निकालनी होती है। तो हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। चलिए देख लेते हैं। दिया गया है, पहले हम x का टर्म लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, x का टर्म लिख लेते हैं। तो x का टर्म हो जाता है x² माइनस 6, यहाँ पे ये स्क्वायर है, 6x और आपका प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये इस तरह से इक्वेशन लिख दी, ठीक है ना। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन यानी कि आपका ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a बराबर 1 और b बराबर -6 और c बराबर कितना है, तो c बराबर हो जाता है 9, है ना। देखिए यहाँ पे c बराबर 9 है, और यहाँ पे x² और यहाँ पे देखिए b तो कितना है, -6 हो जाता है। तो इस तरह से अब आपका हो जाता है a इंटू सी निकालते हैं, जो कि बराबर होता है 9, और इसी 9 का गुणनखंड 2 संख्याओं में देखते हैं, जो गुणा करने पर 9 आ जाए और जोड़ने पर आ जाए -6। जोड़ने पर कितना आ जाए, तो -6 आ जाए, क्योंकि गुणनखंड इसी तरह से तो किए जाते हैं। गुणा करने पर धनात्मक आना चाहिए और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, तो ऋणात्मक। तो धनात्मक गुणा करने पर दो केस में आता है। जब देखिए कितने केस में आता है, तो 2 केस में आता है। जब जब दो धन संख्याओं का गुणा हो रहा हो, और जब 2 ऋण संख्याओं का गुणा हो रहा हो। अगर 2 धन संख्याओं को लेंगे
तो जोड़ने पर धनात्मक, है ना, धनात्मक ही तो होता है, धनात्मक ही आएगा, मगर हमको चाहिए कैसा, हमको चाहिए ऋणात्मक, इसलिए हम दो ऋणात्मक संख्याएं लेंगे। जैसे यहाँ पे समझ लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -6 और सी इज इक्वल टू 9। तो ए सी इज इक्वल टू 9 और -3 -3 तो इस तरह से अब एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर आपका हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देख लेते हैं, x अब कॉमन लेना है, यहाँ पे पहले कर लेते हैं उसके बाद कॉमन लेते हैं। तो x माइनस 3, यहाँ पे ये माइनस है, x माइनस 3 और -3, यहाँ पे ये माइनस है, उसके बाद आपका हो जाता है, इसी में है, यहाँ पे जगह की वजह से ऐसे लिख देते हैं, x माइनस 3 और इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करेंगे, x माइनस 3 और x माइनस 3 तो दोनों है ना, तो x माइनस 3 और आपका हो जाता है x माइनस 3 बराबर 0, x माइनस 3, ये आपका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है, किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अब पहले आप सोचिए कि शंकु होता कैसा है ना, और इसमें चीजें क्या क्या पूछी जा रही हैं। तो सबसे पहले शंकु देखिए इस तरह से होता है, जैसे जोकर वाली टोपी है ना, जोकर वाली टोपी बढ़ने में जो बच्चे टोपी लगाते हैं इसी तरह से तो होती है, एक की भी इस तरह से होती है, तो ये शंकु के आकार की। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई, जो तिरछी ऊंचाई है वो यही तो है ना, तिरछी ऊंचाई इसकी, तो ये कितनी है, तो 21 सेंटीमीटर है। और क्या कह रहे हैं, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या यही तो होती, त्रिज्या r, ये आधी जो होती त्रिज्या r, तो ये कितना है, r बराबर है 8 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है, तो वक्र पृष्ठ ज्ञात करेंगे, तो इसका सूत्र क्या होता है, वक्र पृष्ठ, शंकु के वक्र पृष्ठ का सूत्र अगर उसकी बात कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो आपका हो जाता है पाई आर और एल हो जाता है, ठीक है ना, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए ये आपका हो जाता है जो पाई आर एल, तो जो आपकी यहाँ पे देखिए लंबाई ऊंचाई कितना दी है, तो 21 सेंटीमीटर, तो एल बराबर 21 सेमी है ना, सेंटीमीटर, और आर यानी त्रिज्या कितनी दिए हैं, तो 8 सेंटीमीटर। और वक्र पृष्ठ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो वक्र पृष्ठ पूछ रहा है। अब क्या करना है आपको, वक्र पृष्ठ का सूत्र लिख दीजिए। वक्र पृष्ठ का सूत्र कितना हो जाता है, तो वक्र पृष्ठ यहाँ पे लिख देते हैं, वक्र पृष्ठ बराबर आपका हो जाता है पाई आर एल, पाई का मान तो 22/7 और आर कितना है, तो यहाँ पे देख लें 8 है ना, 8 सेंटीमीटर है, और एल कितना है, तो 21 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे इस तरह से इक्वेशन बन गई। अब 7 एकम 7 7 त्रिक 21 ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे 22 बचा और यहाँ पे 8 त्रिक 24, तो 22 और 24 का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। पहले देखिए 22 गुणे 24, अब इसका गुणा करते हैं तो आंसर आता है आपका, आप गुणा करके देख लीजिए, आंसर आता है 528 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपका हो जाता है, ये 528 आपका आंसर आ जाता है। तो इसका सूत्र क्या है, यानी वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या है, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, तो आपका हो जाता है
पाई आर एल, और पाई का मान कितना होता है तो 22/7, और आर आपको त्रिज्या देखिए इसी में लिखी हुई मिल गई, और आर का मान भी इसी में आपको मिल गया। तो आप और 22/7 आपको तो पता ही है कि पाई का मान होता है। क्वेश्चन है √³ 343 इंटू √³ 576 को सरल कीजिए। अब इसको सरल करना है तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसका मतलब क्या होता है। जैसे ऐसे आपको पता है, ओरल में पता है, क्योंकि हमने आप लोगों से कहा था कि आप लोग 1 से 15 तक आप लोगों को घन आते हों, 1 से 25 तक वर्ग आते हों, ज़रूर से ज़रूर ये याद कर लीजिए। अगर चलिए नहीं आता है, फिर भी हम लोग नहीं आता है उस तरीके से भी करके देख लेते हैं, और आता है उस तरीके से भी करके देख लेते हैं, ठीक है ना। तो 343, अब इसके पहले आप गुणनखंड कर लें। गुणनखंड देखिए यहाँ पे किया गया है, तो इस तरह से किया गया है, तो समझ लेते हैं कैसे किया गया है। तो यहाँ पे विषम संख्या है ना, सम संख्या तो है नहीं, और जब सम संख्या होती है यानी सम संख्या से कट जाता है, विषम संख्या होती है तो विषम संख्या से कटता है। और दूसरी बात, यहाँ पे अगर 0 है, 5 है, तो वो 5 से 100% कट जाता है। यहाँ पे देखिए 3 से तो ये कटेगा नहीं, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, यहाँ पे ऐसे नहीं कटेगा। 4 सम संख्या हो जाती हैं, और 5 चौका 30, और तब भी 5 से नहीं, मतलब 7 से कटेगा, है ना। तो 7 चौक 28 और 7 पच्चे 35, 7 चौक 28 होता है ना, तो 7 चौक 28, और यहाँ पे बचे कितने तो 6 बचे। अब यहाँ पे कितना हो गया 63, और 7 9 63, यहाँ पे ये निकल कर आ गया। अब 7 यहाँ पे है, तो 7 7 49, और 7 एकम 7, यानी 7 × 7 × 7 हो गया। और जब ये क्यूब है यानी घन है, तो एक 7 में से आपको एक ही तो लेना है। जैसे वर्ग में आपका जोड़ा बनता है 2 का, तो उसमें 1 नंबर लेना होता है, और घन में आपका 3 का जोड़ा बनता है, तो उसमें आपको 1 नंबर लेना रहता है। तो 7 यानी घनमूल आपका 7 हो गया। इसी तरह से आप इसको भी निकाल लेंगे। ये देखिए भाग विधि द्वारा है, चलिए भाग विधि द्वारा निकाल लेते हैं, है ना। तो 576 है। अब भाग विधि में क्या होता है, सबसे पहले बनाए जाते हैं जोड़े, वो भी अपने राइट हैंड की तरफ से। तो हमने जोड़ा बना लिया, और ये नहीं है कि अगर 2 नहीं है तो अब 1 का क्या जोड़ा बनेगा, लेकिन जो लास्ट में बचता है वो अकेला ही रहता है। जैसे कहते नहीं कि एक घर में 1 सदस्य, एक घर में 2 है तो वो घर ही, तो इसी तरह ऐसा हो जाता है कि 2 अंक है तो भी जोड़ा है, और अगर लास्ट में 1 अंक बचे तो भी वो जोड़ा माना जाता है, ठीक है। और अगर आप इधर 0 बढ़ाना चाहें तो 0, मतलब 2 ही 2 में आप बढ़ाएंगे, चाहे जितने 0 बढ़े। हालांकि यहाँ पे ये चीज़ पूछी नहीं गई है, लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। हमको यहाँ तक सॉल्व करना है। ये 0 तो हमने आपको बताया कि जब भी बढ़ाओ तो मतलब जोड़े में बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो देखिए 2 दूना 4, 3 तियाँ 9, तो अगर 3 से काटेंगे तो ज़्यादा हो जाएंगे। 2 दूना 4, हम 2 दूना और 4। अब इसमें देखिए क्या शर्त होती है, जो नंबर यहाँ पे लिखा वो नंबर यहाँ पे लिखा, और वही नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे। अब क्या होता है, जो इधर वाले नंबर होते हैं इनको जोड़ दिया जाता है, ये नंबर इसको घटा दिया जाता है, तो जो यहाँ पे आंसर आता है ना। तो 2 दूना 4 ये हो गए, और 5 में से 4 गया तो ये 1 हो गया, यहाँ तक हो गया। अब ये जोड़ा उतार लिया, क्योंकि जोड़ा ही उतारेंगे, सिंगल नंबर नहीं उतारेंगे, तो 76 हो जाएगा। अब 176 है, तो ये किससे कटेगा, यहाँ पे आपका 4 है, तो क्या हम 4 को 4 ही से काट के देखें। 4 चक्कू 16, 16 के 6 हासिल 1, 4 चक्कू 16 और 1 17, यानी देखिए पूरा पूरा कट गया। कितने से कटा तो 4 से कट गया। 176, यानी आपका जो निकल कर आंसर आया है वो 24 आया है, यानी ये 24 का है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे 24 सही है बिल्कुल, और यहाँ पे 7 भी सही है। अब क्या करेंगे इसको, अब यहाँ पे देखिए गुणे का निशान है, यानी दोनों को गुणा कर देंगे। तो 24 और 7 इसको गुणा कर देंगे, तो 7 चौक 28, 28 के यहाँ 8 हासिल 2, और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 2 15 16, 16 हो गए ना, यानी 168। तो 168 ये आंसर आपका आ गया। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज यानी देखिए ये चक्रीय चतुर्भुज है ना। यदि कोण A बराबर 55 डिग्री
तथा कोण बी बराबर 60 डिग्री हो तो कोण सी तथा कोण डी का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे समझ सकते हैं इसको इस तरह से कि कोण ए प्लस कोण सी कितना है, तो 180। कोण ए और प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है। जो सम्मुख कोण होते हैं उनका कितना होता है, तो योगफल 180 होता है। तो 55 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, कोण सी बराबर 180 डिग्री माइनस 55। देखिए -55 डिग्री है ना, यहाँ पे 55 डिग्री है तो -55 डिग्री। कोण सी बराबर 125 डिग्री। कोण बी प्लस कोण डी यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोण होते हैं कितना, तो इनका जो योगफल होता है वो कितना होता है, तो 180 होता है ना। तो 60 प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री और कोण डी बराबर 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो 100 यानी 180 में 60 आपका माइनस होगा तो 120 तो बचेगा। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। तो कोण डी बराबर 120 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाता है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन क्या होता है आप सभी को पता है, जो स्थान घेरता है वही तो आयतन होता है ना। अब इसका सूत्र है, इसके सूत्र की बात की जाए तो पाई आर स्क्वायर एच, और आप इसमें कि आयतन बराबर क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, क्योंकि करना आपको यही है कि जो आपका क्षेत्रफल दिए हुए हैं और जो गुणे ऊंचाई दिए हैं इसका गुणा ही करना है आपको, ठीक है। आप तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, आपका आंसर राइट है। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार है ना, ये आपका हो जाता है। ये 1000 घन सेंटीमीटर, ये आंसर भी सही है। और पाई आर स्क्वायर एच, इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी वी यानी आयतन है ना। तो पाई आर स्क्वायर एच एरिया यानी क्षेत्रफल, एरिया यही तो होता है। तो पाई आर स्क्वायर बराबर, यहाँ पे बराबर कर देते हैं, बराबर 100 गुणे 10, ये यहाँ पे सेंटीमीटर है और यहाँ पे भी सेंटीमीटर है। तो जब दोनों का गुणा किया तो कितना आया, तो 1000 घन सेंटीमीटर आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 को हल कीजिए। तो इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए आपका हो जाता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे, इसको तोड़ते हैं, कौन वाली संख्या को, तो बी संख्या है ना। तो ये आपका 7 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x, क्यों, क्योंकि इसको जब तोड़ा तो इसमें क्या हुआ, 5 जोड़ने पर कितना हो गया, 5 और 2 7, और अगर गुणा करेंगे तो 5 दूना 10, ये वाली संख्या आ जाती है ना। और जब तोड़े हैं, यानी जब तोड़ दिया तो 5x और 2x में आया, और अभी इसको जोड़ें तो 7 हो जाएगा, और गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 10। फिर उसके बाद क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, तो x ले लिया, फिर x प्लस 5 देखिए है ना, और प्लस ये आपका, क्योंकि x कॉमन ये और ये कॉमन ही ले लिया था, यहाँ वाला जो ये x है वो x बचा, और जब कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कितना बचा, तो प्लस 2 के बचे, यानी 2 प्लस के 2 बचे, और x प्लस 5, क्योंकि x प्लस 5 बचा था ना तो इसलिए। उसके बाद क्या करेंगे, ये x प्लस 5 और x प्लस 5, तो इसमें से कॉमन ले लिया, तो x प्लस 5 कॉमन ले लिया। अब बचा क्या, ये आपका बचा x, क्योंकि यहाँ पे ले चुके हैं,
और यहाँ पे देखिए ये प्लस हो जाता है, ये प्लस है और x प्लस 2 बराबर 0 हो जाता है। तो x प्लस 5 बराबर 0 और x बराबर -5, और यहाँ पे x प्लस 2 बराबर 0 और x बराबर -2। इस तरह से ये इक्वेशन निकल कर आ जाती है। क्वेश्चन है x क्यूब माइनस 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए यदि x माइनस 1/x का मान 3/2 है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें समझ लेते हैं। सबसे पहले करना क्या है, x माइनस 1/x², यहाँ पे क्यूब दिए हुए हैं, है ना, तो क्यूब दिए हुए हैं तो x क्यूब माइनस 1/x³ का मान पूछा जा रहा है, और जो मान दिया गया है वो है x माइनस, मान कितना है आपका, तो यहाँ पे देख लेते हैं, मान हो जाता है x माइनस 1/x। अब इसकी वैल्यू दी गई है, वैल्यू इसकी क्या दी गई है, तो वैल्यू हो जाती है 3/2। यहाँ से कैसे मान निकाल सकते हैं, तो x क्यूब माइनस 1/x³, x क्यूब माइनस 1/x³ टर्म लाना है, और x माइनस 1/x पता है। हम लोग क्या कर सकते हैं, x माइनस 1/x जो आपका हो जाता है कौन सा, तो x माइनस 1/x³ का होल क्यूब लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसका होल क्यूब लिख सकते हैं। होल क्यूब बराबर किसके होता है, तो x माइनस 1/x होल क्यूब, या क्यूब, जैसे ये जो आपका ये क्यूब लगा है इसको तो क्यूब ही तो कहेंगे, बराबर हो जाता है, बराबर है x क्यूब माइनस 1/x³ और माइनस 3x इंटू x 1/x और x माइनस 1/2। अब आप सोच रहे होंगे ये इक्वेशन कहाँ से आई, तो होता क्या है, होता यह है कि a माइनस b³, यही तो होता है ना, a माइनस b³ होता है। ऐसी ही तो इक्वेशन कुछ बन रही थी ना। अब ये जो फॉर्मूला है तो इसका जो होता है a माइनस b³ का, तो a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b, यही यहाँ पर अप्लाई किया है, ठीक है ना, यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई की गई है। अब देख लेते हैं इसका मान रखकर, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो 3 माइनस 2 और क्या है, क्यूब है, बराबर x³ माइनस 1/x³ माइनस 3 और 3/2, इस तरह से हो जाता है। अब यहाँ पे जगह तो है नहीं, तो अब क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना, क्योंकि इसमें इरेज करना पड़ जाता है। अब इसका मान देखिए, यहाँ पे ये 27 क्यों आए, क्योंकि 3 3 9 त्रिक 27, ऐसे ही तो है, क्योंकि 3 यहाँ पे क्यूब है इसलिए क्यूब ही लगाना है, यहाँ पे स्क्वायर है, क्यूब ये हो जाता है। तो 3 3 9 त्रिक 27, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यहाँ पे इस तरह से हो गया, इज इक्वल टू x³ माइनस 1/x³ माइनस 9/2, x³ माइनस 1/x³ 27 और यहाँ पे प्लस 9/2। अब यहाँ पे एलसीएम लिया, और एलसीएम लेने पर देखिए 27 प्लस 36/8, तो एलसीएम लेने पर ये आया, और एलसीएम तो आप लोग अच्छे से ले लेते हो इसीलिए यहाँ पे नहीं बताया है। तो इसका जो निकल कर आता है 63/8, या आप इस तरह से लिख सकते हैं 7/8, इस तरह से लिख सकते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 38,000 किलोमीटर है। इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,84,000 किलोमीटर। यदि पृथ्वी के चारों ओर इसका पथ वृत्ताकार हो, वृत्ताकार यानी यही तो
तो चंद्रमा के पथ की परिधि ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि ये क्या पूछ रहे हैं कि वृत्ताकार है और परिधि पूछ रहे हैं, है ना। तो समझ लेते हैं त्रिज्या ये आपकी हो जाती, परिधि 2 पाई त्रिज्या हो जाती है। तो इस अकॉर्डिंग किस तरह से इसको लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाता है परिधि 2 पाई त्रिज्या और 2 इंटू पाई का मान कितना होता है, तो 22/7 होता है। तो यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं, इसको डबल करके यहाँ पे इतना आ जाता है और उसके बाद पाई का मान 22 यहाँ पे 22 है, 22/7 और आंसर ये निकल कर आपका आ जाता है। देखिए ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा ये इसको किस तरह से सॉल्व किया जाए, लेकिन इनके जो लैंग्वेज है वो अलग चीज़। इन्होंने ये कहा है चंद्रमा की दूरी लगभग, लेकिन इन्होंने पूछा क्या, परिधि ही तो ज्ञात करनी है ना, तो वही चीज़ है बस। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन है, गुणनखंड कीजिए 24 माइनस 3a स्क्वायर प्लस 34a। तो इस तरह से इसका क्या हो जाता है, इसमें आपको पता है कि गुणनखंड करने होते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, स्क्वायर वाला इसको पहले लिखेंगे, जो स्क्वायर वाला है उसको पहले लिख लेंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे, ये 3a स्क्वायर सबसे पहले लिखेंगे माइनस 3a स्क्वायर प्लस और क्या है 34a प्लस 24 इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1, फिर a1 बराबर -3, b बराबर 34 और c1 बराबर 24। AC बराबर कितना होगा, तो AC बराबर -72 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए गुणनखंड करने पर 36 - 2 इस तरह से कर सकते हैं, 36 - 2। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको इरेज करना पड़ गया फिर से, -30a और स्क्वायर प्लस 36a माइनस 2a प्लस 24। अब कॉमन लेते हैं, इसमें कॉमन ले लेते हैं तो -3a माइनस 12 और -2a माइनस 12। तो इसमें देखिए a माइनस 12, तो a माइनस 12 और ब्रैकेट में है ये देखिए -3, यही तो है ना, -3 है और ये आपका कितना बचा -2। तो यही आपका आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कहीं पे कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर देंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।